मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोटर होना गलत बात है? आई एम श्योर आपका जो जवाब होगा वो ना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो लोग भी मध्य प्रदेश के करंट सीएम शिवराज सिंह चौहान के रैली में गए थे, उनकी रैली में शामिल हुए थे, उन महिलाओं के घरों में मैं चूल्हा नहीं जलने दूंगा। जब जीवन पटेल ये बातें कह रहे थे तो उनके बगल में जो ज्योति पटेल खड़ी थी, जो कि कांग्रेस की एक लीडर है, वो हंस रही थी। जो अभी 4 दिन पहले उस दुष्ट की रैली में पानी पिला रहे थे, हम इनको इनके बच्चों को भूखा मार देंगे। तमाम सोसाइटी बातें सुन ले, बहुत फार्म भरवाने आई हुई मसले लेके, सबकी सूची है हमारे पास। उन माताओं बहनों, मैं बहुत शक्तिमान का प्रणाम भी करता हूँ और ये तुम्हें वचन भी देता हूँ कि यदि हमारी वोट प्रभावित करी, यदि ज्योति की वोट कांग्रेस की वोट प्रभावित करी, तो तुम्हारे घरों में चूल्हा जलना बंद कर दो। कांग्रेसियों सुन लेना, मुझे कितनी गाली दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठा के देखा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसी हालत कर दूंगा कि ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा। तुम बच्चों के तुम बहनों के घर पे चूल्हा नहीं जलने दोगे? तुम्हारे कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं, तुम बच्चों को भूखा मारोगे। मेरे भांजे भांजियों की तरफ उठने वाला हाथ बचेगा नहीं, मैं साफ कह देना चाहता हूँ। ये राजनीति का घटिया इस तरह चलने नहीं दूंगा। तो वीडियो में आपने भी देखा कि जब जीवन पटेल ने कहा कि उन महिलाओं के घरों में मैं चूल्हा नहीं जलने दूंगा, जो कि बीजेपी के रैली में जा रहे हैं, तो बगल में खड़ी ज्योति पटेल हंस रही है। एक महिला होते हुए क्या किसी महिला के बारे में ऐसे शब्द जब बोले जा रहे हैं तो उनको हंसना चाहिए, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिसको कि पॉलिटिसाइज करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोटर हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, कोई बीजेपी का हो सकता है, बट इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने ऑपोजिशन वाले पॉलिटिकल पार्टी के वोटर्स को डराएगी, धमकाएगी कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम ये कर देंगे, हमारी गवर्नमेंट आती है, हम पावर में आते हैं तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हारे घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से अपने पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी में जो आम जनता है उनको घसीट लो। ये जो जीवन पटेल जी ने कहा, इससे तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि जो लोग कांग्रेस को वोट देंगे मध्य प्रदेश के अंदर, सिर्फ वही सुरक्षित रहेंगे। जो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल रैली के दौरान पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे अलग अलग तरीके से इल्जाम लगाते हैं। कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी के पुराने चिट्ठे निकालता है। पॉलिटिशियंस की एक दूसरे से तू मैं भी होती है, और ये एकदम आम बात है जब भी कोई इलेक्शन होने वाला होता है या पॉलिटिशियंस के बीच में ये एकदम आम बात होती है। मैंने जब ये वीडियो देखा तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें मध्य प्रदेश के आने वाले इलेक्शंस के लिए सर्वे किया गया था, और उस सर्वे में बहुत सारे डेटा थे। और डेटा की अगर हम बात करें तो जो बीजेपी है वो जीतती हुई नजर आ रही है जो सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सर्वे के रिलीज होने के बाद शायद कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको चीजें पच नहीं पा रही है, तो शायद ये कोशिश की जा रही है कि अगर लोगों से प्यार से वोट नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें डराकर धमकाकर वोट लिया जाए। तो ये जो सर्वे हुआ था, इससे रिलेटेड जो कुछ डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और जो बाकी के अदर पार्टीज हैं उनके बारे में चार्ट बनाया गया है। ये जो बार ग्राफ है इसमें 2013, 2018 और अभी के सर्वे के डिटेल्स दिए गए हैं। 2013 में जब सर्वे हुआ था तो उसमें बीजेपी को करीब 165 सीटें मिल रही थी। फिर 2018 में जब सर्वे हुआ था तो वहां पे बीजेपी को 109 सीटें मिल रही थी। उसके बाद फिर जब अभी सर्वे हुआ है, जो अभी लेटेस्ट वाला सर्वे आया है, इसमें अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी को करीबन 124 सीटें आ रही है। अब वहीं पे अगर दूसरी तरफ हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2013 में 58 सीटें आ रही थी। फिर 2018 में कांग्रेस के जो सर्वे के दौरान थोड़ी सीटें थी वो बढ़ गई, 114 सीटें हो गई। लेकिन वापस से अभी जो इस बार सर्वे हुआ है उसमें उनको 97 सीट ही आ रहे हैं। अब ये जो सर्वे किया गया था इससे और भी बहुत सारी डिटेल्स सामने निकल कर आए, जैसे कि जो महिलाएं हैं वो बीजेपी को ज़्यादा फेवर कर रही हैं बाकी पार्टियों के मुकाबले, क्योंकि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कीम लॉन्च किए जिन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम किया है, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना। तो इन सब योजनाओं से महिलाओं को खासा फर्क पड़ा है, उनको बहुत बेनिफिट भी हुआ। और इसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो महिलाएं हैं वो बीजेपी को ज़्यादा पसंद
कर रही है और इस सर्वे में जो महिलाओं का वोट है वो बीजेपी को गया है। फिर दूसरी कैटेगरी में अगर यहाँ पे हम लोग कास्ट वाइज देखें तो जो जनरल और जो ओबीसी है उनके वोट ज़्यादातर बीजेपी को जा रहे हैं। वहीं पे जो SC ST और जो माइनॉरिटी यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनके वोट कांग्रेस को जा रहा है। इस सर्वे के दौरान बीजेपी को 44.7% वोट शेयर मिला है, जो कि 2000 इलेक्शन से 3.1% ज़्यादा है। वहीं पे जो कांग्रेस है उसके सीट 2.1% से कम होते हुए नजर आ रहा है। इस सर्वे में सीएम फेस के लिए भी वोटिंग की गई थी और जब सीएम फेस के लिए वोटिंग हुआ तो उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि अभी करंट चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उनको 44% वोट शेयर मिले। यानी कि 100 में से 44 व्यक्ति ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम वापस से शिवराज सिंह चौहान बने। वहीं पे 21% ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के सीएम बने। वहीं पे इस सर्वे के दौरान ये भी पता चला कि जो करंट बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है सेंटर में, उसका भी इम्पैक्ट देखने के लिए मध्य प्रदेश में मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 54% लोगों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो टेन्योर है, जो उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। वहीं पे 30% लोगों का ये कहना है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है और वहीं पे जो 22% लोग हैं उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अब जब भी कोई पॉलिटिकल सर्वे किया जाता है तो वो कब किया गया है, कितने लोगों के बीच में किया गया है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये जो सर्वे पोलस्टर्स ने किया था, ये सर्वे किया गया था 3 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के बीच में और ये सर्वे टोटल 60 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में हुआ था। यानी जो 60 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग हैं उनके बीच में ये सर्वे किया गया, उनसे ये सब सवाल पूछे गए थे। अगर हम टोटल सैंपल की बात करें तो 35,268 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। यानी कि टोटल 35,268 लोगों से सवाल पूछे गए थे इस सर्वे से रिलेटेड और फिर उनके बेसिस पे ये जो सर्वे का रिजल्ट है ये पब्लिश किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी जो मध्य प्रदेश में लोगों का मूड है, कुछ इस सर्वे से आप थोड़ा डिसाइड कर सकते हो कि आखिर लोग सोच क्या रहे हैं। तो इस सर्वे के बाद जो कि बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस कारण से पॉलिटिशियंस साम दान दंड भेदभाव हर चीज यूज कर रहे हैं। वैसे आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश के अंदर सीएम कौन बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, और क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के वोटर को इस तरीके से धमकाना सही है?